हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी एक क्लास स्टार्ट होती है जिसे हम बात करेंगे यूपी जीके की। और इस यूपी जीके की यदि मैं बात कर पाऊं तो भैया जी एक सेकंड रुक जाएंगे बस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यूपी जीके की ये कक्षा स्टार्ट होती है, आप सभी कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। कल है 10 जुलाई, आज है 9 जुलाई। आप सभी को पता भी है। एक सेकंड जो है वो लगना रह गए, मतलब कि बुक का जो आपकी जो कल की जो बुकें हैं 10 जुलाई को, आप सभी को पता है कि बुकों पर ऑफर रहता है। जो जो आरडब्ल्यूए की नई बुकें हैं, तो साथ ही कल जो आपकी आ रही है समग्र उत्तर प्रदेश अध्ययन, आप सभी को पता भी है। प्राइस बहुत बच्चों का प्राइस था सर जी, प्राइस तो मात्र 121 रुपए की ये बुक होगी। ठीक है ना, 121 रुपए की मात्र ये बुक रहने वाली है। अमेजॉन और मेरे साथी आप आरडब्ल्यूए ऐप से खरीद सकते हैं। ठीक है, एक बार और मैं दिखा दूंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुक प्राइस बताओ जल्दी से गुरु जी। 121 रुपए की बुक होगी मात्र तो मात्र आपके लिए। कल का ही ऑफर होगा। फिर तो भैया जी ये आपको यदि मैं देख पाऊं तो फिर आपकी बुक होगी 150 प्लस ही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कल आपको 121 रुपए की मात्र बुक मिलने वाली है। तो मेरे साथी कल, हाँ, कल आप जो है 121 रुपए में बुक को परचेज कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक पर काम किया गया है। एक एक जो है क्वेश्चनों को बड़ी सटीकता के साथ रखा गया है। तो साथ ही कल आप जो है बुक अभी मैं दिखा दूंगा जैसे ही 1 मिनट में, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, वैसे मैंने बुक का प्राइस आप सभी को बता दिया है। Amazon से खरीद सकते हैं और भैया जी आप जो है आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे वहां पर, ठीक है ना, आरडब्ल्यू ऐप से भी 2 जगह से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कल आ रही है आपकी जो बुक, तो देखेंगे कल आप कितने जो है इस बुक को परचेज करते हैं, क्योंकि बुक अपने में बहुत इंपोर्टेंट है, ये मुझे पता है। ठीक है, चलो, 121 रुपए है, बहुत सस्ता प्राइस कह रहे हैं गुरुजी, बहुत सस्ता प्राइस है। 99 रुपया में दे दो। अच्छा, आपके घर जाकर 121 रुपए में बुक पड़ रही है। डिलीवरी चार्ज आप देखेंगे तो भैया जी 40-50 रुपए तो डिलीवरी चार्ज हो जाता है। तो मात्र भैया जी कुल आपको 121 रुपए में उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, ठीक है, उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन इस बुक का नाम होगा। तो मैं अभी जस्ट आपको बता दूंगा, कल जो है 10 बजे से आप जो है इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया जी। अब चलते हैं भैया जी, आज टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण। अभी मैं बुक का जो है पोस्टर वगैरह वैसे तो मैं दिखाता आ रहा था, एक बार और लगा दूंगा। ठीक है ना, जैसे ही स्टीमर भैया जी आ जाएंगे तुरंत मैं लगाऊंगा। ठीक है, चलो, आगे बात समझ में। तो चलते हैं भैया जी अपने, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं औद्योगिकीकरण, क्योंकि ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना एक साथी उद्योग पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो, सर आपकी पहली बुक है, फिर तो लेने की जरूरत है। हाँ जी, लेने की जरूरत है तो इसलिए ले लेना, चुप। ठीक है, आओ, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण की बात होगी मेरे साथी। किसकी बात होगी, तो आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। हाँ जी, इकोनॉमिक की बात है ना, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं एवं क्या है भैया जी, औद्योगिकीकरण। कौन सा, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकी, इस तरीके से करेंगे औद्योगिकीकरण। आगे बात समझ में जी, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना।
यहां से इस चैप्टर को भी बहुत ही ठीक है ना महत्व देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत जानदार है टॉपिक अपने में। देखो मैं बात कर पाऊं, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट राज्य है, जिसकी आबादी देखी जाए तो लगभग में 240 मिलियन है, अधिकांशतः मिलियन में आता है। ठीक है, आगे बात समझ में, पूरा करा दो, कल वाला पूरा तो करा दिया। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं बात कर पाऊं, आज अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक की भी बात आती है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं कि शेयरों के मामले में महाराष्ट्र के बाद अपने उत्तर प्रदेश का मेरे साथी सेकंड स्थान है, ये आप सभी को पता भी होगा। चलो बहुत बढ़िया, तो पहली बात तो ये होगी उत्तर प्रदेश भारत का, ये तो सभी को पता ही है, आप लिख लो फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक, मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी किसकी बात होगी, भारत का सबसे अधिक, यही तो क्वेश्चन होगा जी। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला, भारत का सबसे अधिक क्या कर देना मेरे भैया जी, आबादी वाला राज्य है, आबादी वाला राज्य है, इस तरीके से करेंगे, आबादी वाला राज्य है जिसकी आबादी, हाँ सर जी, आज देखा जाए मेरे साथी, आज आबादी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, जिसकी आबादी लगभग 240 मिलियन है, जिसकी आबादी लगभग 240 मिलियन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में ये, हाँ जी। अब अर्थव्यवस्था में देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी में शेयरों के मामले में भी हम देखें तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर अपने ठीक है ना जो है उत्तर प्रदेश का स्थान है। आगे बात समझ में, अब क्या होगा भैया जी, दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये होगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको कर देना। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हाँ सर जी, भारत की किसकी बात कह रहे हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है मेरे साथी, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बड़ा शानदार क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ भैया जी जवाब दे पा रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की जीडीपी में ऐसे कर देना भैया जी, देश की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद की बात होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देश की क्या होगा, जीडीपी में शेयर के मामले में, देश की जीडीपी में, देश की किसकी बात होगी, जीडीपी में शेयर के मामलों में मेरे भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, तो शेयर के मामलों में उत्तर प्रदेश तो शेयर के, ठीक है, देश की जीडीपी में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश मेरे भैया जी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद किसकी बात होगी भैया, देखो जीडीपी में भी और जी के अर्थव्यवस्था में, तो शेयर के मामलों में
उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद कौन से स्थान पर आ गया? बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ये आपको कर देना है सर जी, कौन से स्थान पर दूसरे स्थान पर आ गया है। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा जो कि आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो ये पॉइंट बड़ा शानदार है। महाराष्ट्र की यदि जीडीपी की बात करें 15.7% और 9.2% अपने इस उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी। सर आप पहले भैया से बात कर लो, हम लोगों को बाद में पढ़ा लेना। अरे भैया, मैं भैया से बात ना कर रहा, मैं तो बस उसके बारे में, पोस्टर के बारे में बात कर रहा। इन चीजों पे भी ध्यान देंगे तो फिर तो आपका उद्धार हो गया। ठीक है, चलो रमन जी पूरी बुक छपा दो। छपा दूंगा, बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज चलते हैं मेरे साथी आगे की तरफ, ये आप कर देना। अब आप एक हेडिंग डाल दो, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। भैया जी किसकी बात होगी तो आप करेंगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आगे बात समझ में ना? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होगा जी। और यहां से भैया जी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में क्या अधिकांशतः देखा जाए तो क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा? औद्योगिक विकास प्राधिकरण। एकदम करेक्ट तरीके से आप करेंगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। चलो, पहली बात आप पढ़ेंगे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हम बात करें नोएडा की, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसकी बात होगी तो सर जी औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक भैया जी एक नाम आपने पढ़ा होगा नवीन ओखला, इस तरीके से कर देना है। कौन सा होगा सर जी? नवीन ओखला औद्योगिक, जी सर जी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कौन से प्राधिकरण की बात मेरे साथी? नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हाँ सर जी, हम इसे करेंगे, इसे हम नोएडा भी बोल देते हैं, आप सभी को पता भी होगा इसे सर जी हम, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि नोएडा की फुल फॉर्म और इसकी स्थापना। सर जी 17 अप्रैल 1976 ईस्वी को इसकी स्थापना हो जाती है। आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस्टेब्लिशमेंट तो आप करेंगे 17 अप्रैल। जी सर, के अप्रैल की बात तो मेरे भैया जी 17 अप्रैल 1976 एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप कर देना। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 17 अप्रैल 1976 ईस्वी को। क्यों? राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्रता लाने, तो राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्रता लाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेरे साथी एक नवीन ओखला औद्योगिक इस नोएडा की स्थापना की बात आई तो आप कर देना। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक बात तो ये हो गई। साथी एक नाम और आपने पढ़ा होगा, आज मैं नाम की बात कर पाऊं, एक नाम आ जाता है गीड़ा। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी अधिकांशतः आता है। भैया जी एक नाम आगा गीड़ा और गीड़ा की बात होगी तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। मेरे भैया जी किसकी बात तो आप लिख पा रहे होंगे, गोरखपुर औद्योगिक। अभी एक परीक्षा हुई थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें इसकी स्थापना वर्ष पूछी गई थी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। भैया जी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी ये आपको बता देना है।
आज प्राधिकरण की स्थापना हमसे पूछी गई तो हम बताएं, तो मेरे साथी 30 नवंबर 1989 को। क्या नवंबर की बात कह रहे हैं सर जी? हम 30 नवंबर 1989 की यहां पर चर्चा कर पा रहे होंगे। आता है कि गीडा की फुल फॉर्म क्या है, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और साथ ही इसकी स्थापना 30 नवंबर 1989 आप कर देना भैया जी। एक नाम और होगा सीडा, एक नाम और आप कर देना सीडा। और जब सीडा की बात आई तो आप करेंगे सीडा का जो फुल फॉर्म होता है सतरिया, ऐसे कर देना सर जी, सतरिया औद्योगिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सतरिया औद्योगिक, हाँ सर जी, विकास प्राधिकरण। मेरे भैया जी सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण एकदम करेक्ट आप सभी को कर देना है। क्वेश्चन बनेगा सर जी कि सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये सीडा, और ये कहां पर स्थित है सीडा? ये जौनपुर में, ये आप सभी कर देना सर जी। और जिसकी स्थापना 1989 में। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मेरे भैया जी किसकी बात कह रहे हैं? सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात चल रही है। सती सतरिया कहां? जौनपुर में, और स्थापना 1989, एकदम राइट आंसर होगा। एक नाम और होगा मेरे साथी, लीडा। ठीक है, गीड़ा सीडा लीडा। अब लीडा की बात आई, अब लीडा की फुल फॉर्म बन जाती है क्या सर जी? लखनऊ औद्योगिक, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं मेरे भैया जी? लखनऊ, इस तरीके से कर देना औद्योगिक विकास प्राधिकरण। साथ ही लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा जाएगा। और एक और बात, हाँ सर जी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सर जी इस प्राधिकरण की जो स्थापना है ना, ये लखनऊ व उन्नाव, हाँ सर जी, लखनऊ व उन्नाव के क्षेत्र को मिलाकर की गई। और साथ ही कब? 2005 में भैया जी, 2005, एकदम करेक्ट कर देना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीडा की फुल फॉर्म क्या है? लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब क्वेश्चन आए भैया जी कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन दो जनपदों को मिलाकर? तो साथ ही एक लखनऊ और एक आपका उन्नाव होगा, जहां पर नवाबगंज पश्चिम बिहार अवस्थित होगा। आगे बात समझ में यहां तक जी? सर जी एक बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मेरे भैया जी एक नाम और होगा जिसे हम ग्रेटर नोएडा बोलेंगे। बृहद, ऐसे बृहद माने नवीन, नया हो गया, बृहद मतलब कि नवीन ओखला, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। मेरे साथी कौन सा? तो आप कर पा रहे होंगे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बड़ा बेहतरीन, बड़ा जानदार क्वेश्चन है सर, आप कर भी देना, आप जवाब भी दे देना। आएगा क्वेश्चन तो हम करेंगे, किसकी बात तो होगी सर जी? बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मेरे साथी जिसका नाम होगा ग्रेटर नोएडा जी। ठीक है, पहले आप ग्रेटर नोएडा कर देना। और इसकी स्थापना, ग्रेटर नोएडा की स्थापना आई तो 1991 आप करेंगे सर जी। बृहद नवीन, ठीक है, 117 गांवों को मिलाकर फेज 1 में ग्रेटर नोएडा की स्थापना 191 में की जाती है। आगे बात समझ में ना? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर नोएडा की स्थापना, तो मेरे भैया जी आप करेंगे 1991। अब वहां पर बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तब आपको बता देना है। ये पॉइंट आपने किया। इसी के साथ 5वें पर चलेंगे। ओ 5 तो हो गया, 6वां नंबर होगा जी। 6वें नंबर पर होगा यीडा। तो ठीक है ना, यह ईड है, यीडा, यीडा ऐसे कर दो, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सर जी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आप करेंगे इसका फुल फॉर्म यमुना एक्सप्रेसवे कौन सा? तो भैया जी यमुना एक्सप्रेस वे, इस तरीके से कर देना।
एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हाँ सर जी, कौन सा भैया जी? औद्योगिक, जी सर, विकास प्राधिकरण, एकदम करेक्ट तरीके से आप कर देना जी, प्राधिकरण। अब सर जी इसकी स्थापना तो आप करेंगे भैया जी 2001 में इसकी स्थापना हो जाती है। यमुना औद्योग एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सर दिल्ली वाला नोएडा और भी कोई नोएडा है कहीं पर? दिल्ली वाला कहाँ है? यूपी वाला नोएडा है, दिल्ली से सटा हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। शैलेंद्र चौहान जी, सर पेन मोटा कर लीजिए भैया जी, पेन मोटा ही है बहुत ये। ठीक है, ठीक है, चलो जी आगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एक नाम और होगा यूपीडा। 7वां नंबर होगा मेरे साथी यूपीडा। इस तरीके से कर देना भैया जी, कौन सा होगा? यूपीडा। अब यूपीडा उत्तर प्रदेश, हाँ, एक्सप्रेसवे औद्योगिक, यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस एक्सप्रेसवे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक एक्सप्रेसवे, इस तरीके से कर देना है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण मेरे साथी, कौन से? औद्योगिक विकास प्राधिकरण। एकदम बेहतरीन तरीके से आप जोड़ेंगे। सर जी क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात, तो मेरे भैया जी इसकी स्थापना आप 2007 कर देना जी। कब की बात होगी? तो भैया जी 2007, एकदम करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और जेवीडा एक और होगा साथी, बीड़ा कर दो। चलो पहले आप 8वां करेंगे, बीड़ा। बीड़ा की बात होगी ना 8वां, और 8वां कहता है बीड़ा, और बीड़ा पर 2 हो गए सर जी। एक दो कौन कौन से? एक ये, एक ये। कौन सा एक होगा? बुंदेलखंड। कौन सा? तो भैया जी बुंदेलखंड, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बुंदेलखंड औद्योगिक, औद्योगिक, इस तरीके से करेंगे। औद्योगिक बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जी। आप सभी को कर देना है, जवाब बता देना है। आगे बात समझ में। और एक होगा साथी भदोई, दोनों के दोनों निर्माणाधीन हैं। भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी आप कर देना। भदोई औद्योगिक, औद्योगिक विकास, विकास प्राधिकरण, ये बता देना सर जी। एकदम करेक्ट तरीके से आप जवाब दे पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आप करेंगे निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन जो कि हमसे पूछे जाएंगे, और जब हमसे पूछे जाएं तो मेरे साथी जवाब भी आप एकदम बेहतरीन तरीके से दे पा रहे होंगे। यहां तक यदि पॉइंट आप सभी के समझ में आया हो तो सर जी एक बार जल्दी से, ठीक है ना, जो है थंब का निशान लगा कर बता देंगे कि सर जी हाँ ठीक है। प्रदुम जो है कह रहे हैं सर जी आप गजब बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये पॉइंट आप कर देना। इसी के साथ मेरे साथी एक और पॉइंट होगा राजस्व की स्थिति। हम बात करें रिवेन्यू स्टेटस। भदोई तो मेरा घर है जी। आगे बात समझ में, ये हो गया इंडस्ट्री, जहां उद्योग है, उद्योगों के लिए, ठीक है, एक क्षेत्र स्थापित कर दिया जाता है वहां पर, ठीक है ना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो देखा जाए तो जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाती, चिन्हित कर ली जाती है जगह, ये है। और क्या है, मुझे तो ये थी कि आपको पता ही है सारी चीजें। आगे चलेंगे भैया जी, राजस्व की स्थिति। एक और हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, और स्थिति की कौन सी होगी? राजस्व की, राजस्व की स्थिति। अच्छा जी, ये एकदम राइट आंसर। अब क्या बताएंगे भैया जी? राजस्व की स्थिति। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब आया? कुछ अधिनियम हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश
की बात है ना, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, ये कब भैया जी इनकी बात होगी। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब आता है। आपने चकबंदी देखा होगा, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है जी। चलो तो यहां से हम चलेंगे भैया जी। अब बात किसकी होगी, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम। एक क्वेश्चन और भैया, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, हाँ जी, कौन सी उन्मूलन की बात तो होगी, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं मेरे साथी भूमि व्यवस्था अधिनियम, या हाँ भूमि व्यवस्था अधिनियम ही लगा दो, ठीक है। ये अधिनियम कब आया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम ये कब पारित होता है। तो भैया जी जब जमींदारी की बात आई तो आप बताएंगे भैया 1950 की बात कह रहे हैं जी, 1950 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, ये आपको कर देना है। साथ ही एक योजना आती उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना, ये योजना है चकबंदी, आपने सुनी भी होगी, उत्तर प्रदेश चकबंदी, जिसमें जमीन को घटा एवं बढ़ा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना जैसे ये आए तो भैया जी आप 1954 कर देना। कब की बात होगी, 1954, एकदम करेक्ट। उत्तर प्रदेश चकबंदी, ये क्वेश्चन हो गया जी। एक साथी उत्तर प्रदेश किसान बही योजना, हाँ सर जी, मैं बात कर पाऊं किसकी बात होगी, उत्तर प्रदेश किसान वही योजना, ये एकदम करेक्ट आप करेंगे सर जी। उत्तर प्रदेश किसान वही योजना की बात तो मेरे भैया जी 1992 कर देना। इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। किसान वही योजना 1992 में। साथ ही आता है कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी 2004 में आरंभ की जाती है, ठीक है। कृषकों के लिए व्यक्तिगत हम देखे जाएं एक दुर्घटना बीमा योजना, मेरे साथी इस बीमा योजना की शुरुआत आप बताएंगे सर जी 2004 में। तो इन तीनों पॉइंटों को तो आप नोट कर लेना, ठीक है। और ये क्योंकि यहां से पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, व्यापार टैक्स, मेरे भैया जी एक और हेडिंग डालेंगे, व्यापार कर, ठीक है ना। कौन सा कर होगा भैया जी, व्यापार कर की बात आ जाती है, ट्रेड टैक्स। 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री अधिनियम बना था, ठीक है ना जी। मैं बात कर पाऊं किसकी बात होगी, तो आप करेंगे बीड़ा, मैंने बता दिया तो सही, बुंदेलखंड, ठीक है। यूपीडा ने बनाए, पूर्वांचल एक्सप्रेस यूपीडा ने, हाँ बहुत बढ़िया। चलो आप इन्हें बताएंगे। व्यापार की बात है साथी, किसकी बात, 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम बनता है। उत्तर प्रदेश में 1948 की बात होगी, 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, हाँ जी। अब बिक्री कर की बात है भैया जी, कौन सा, बिक्री कर अधिनियम बना। अब भाई ज्यादा चीज ना, मतलब देखा होगा, लागत से ज्यादा मूल्य नहीं ले सकते हैं, प्राइज छापना होगा, ये सारी चीजें। उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 19 जोन हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर जो टैक्स है, ट्रेड टैक्स के कुल कितने जोन बनाए हैं, 20 जोन, अलग अलग जोन बना दिए, ठीक है ना। व्यापार के जो 20 जोन बना दिए, जहां से मतलब कि जो कर वगैरह का भुगतान लिया वगैरह जाता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करके कुल कितने जोन हैं, ये बता देना है भैया जी। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा। उत्तर प्रदेश में व्यापार करके जो टैक्स हैं, व्यापार टैक्स के, व्यापार करके कुल, ऐसे कर देना, व्यापार करके
कुल, ठीक है ना। कितने जोन होंगे? 20 जोन हैं। ये क्वेश्चन आता है, ऐसी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार ट्रेड टैक्स के कुल कितने जोन है? 20। और सर्वाधिक व्यापार कर का संग्रहण सर्वाधिक किस जोन से होता है? ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक व्यापार का सर्वाधिक व्यापार कर का, ठीक है ना, व्यापार कर का जो संग्रहण, व्यापार कर का क्या होगा मेरे भैया जी? संग्रहण। ये किससे होता है? तो आप कर देना, ठीक है ना, लखनऊ जोन से होता है। कौन से जोन से? लखनऊ जोन से। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्यापार कर का संग्रहण निम्नलिखित में किस जोन से होता है? लखनऊ जोन से। और साथ ही सबसे कम झांसी से। आज हमसे पूछा गया सबसे कम, ये आप कर देना, सबसे कम कहां से? झांसी, ठीक है ना, झांसी जोन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा? उत्तर प्रदेश में व्यापार कर की कुल कितने जोन है? 20। सर्वाधिक व्यापार कर का संग्रहण कहां से होता है? लखनऊ जोन से। और सबसे कम हमसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भैया जी झांसी जोन। का मतलब है कि 4-5 डिस्ट्रिक्टों को बनाकर एक जोन बना देना, जैसे मंडल हैं, ठीक है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 3-4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर एक मंडल, उस मंडल से कार्यभार होगा। ऐसी 2-4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर मेरे साथी एक जोन बना दिया, जिसमें व्यापार का जितना वर्वी संग्रहण है वहां से होगा। ठीक है, ये होगा जी। आर्थिक परिदृश्य आप देखेंगे मेरे साथी, एक और हेडिंग आप डाल देंगे, आर्थिक परिदृश्य, इस तरीके से कर देना जी। कौन से परिदृश्य की बात होगी मेरे भैया? आर्थिक परिदृश्य। ये एक हेडिंग और आप कर देना। भैया जी उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक भागों में बांटा गया है? कोई बताएगा मुझे? उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक भागों में? बताओ। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप सभी बता दो मुझे। उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश को बताओ कितने, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक भागों में या क्षेत्रों में? अरुण कुमार जी ने सबसे पहले जवाब दिया कि मेरे भैया जी आप मेरा 4 कर देना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक, कितने? 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक आर्थिक क्षेत्रों में साथी विभक्त किया गया। एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार क्वेश्चन होगा। विभक्त किया गया है। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया। अब वो 4 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से होंगे? ये सभी को पता है सर जी। एक होगा महाराष्ट्र पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। भैया जी कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी। एक बात। साथ ही दूसरी बात होगी पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात मेरे साथी केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, केंद्रीय, हाँ जी। एक साथी बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड। आगे बात समझ में? ये शायद मैंने आप सभी को पहले भी बताए होंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में? मेरे साथी 4 आर्थिक क्षेत्र। अब देखो मैंने इनमें डिस्ट्रिक्ट भी आपको बताए। पश्चिमी में 30 जिले मैंने यहां लिख दिए जिले, ठीक है। पूरब में 28, केंद्रीय 10, बुंदेलखंड में 7। तो भैया जी ऐसे क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग में, और हमसे पूछा जाएगा कि पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में, माफी चाहूंगा, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कोडिंग डिकोडिंग के लिए आएगा क्वेश्चन। आप बताएंगे जीपी राज जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके का क्वेश्चन भैया जी, पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय और बुंदेलखंड और निम्नलिखित क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम आज हमसे पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आए और आप न बता पाए। निम्नलिखित क्षेत्रों की बात होगी। भैया जी किसकी बात कह रहे हैं? भैया मेरा हो रहा सामान खत्म, चाहे लड़कों से पूछ लो तो सेटिंग आ गई बात है, जहाँ चिनाई रूप रह रही ना।
चलो जी, यहां तक पॉइंट आ गए। तो आप बताएंगे निम्नलिखित किसकी बात तो होगी मेरे साथी, आप करेंगे निम्नलिखित, ऐसे कर देना है, क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम। निम्नलिखित क्षेत्रों का कैसा क्रम होगा, घटता हुआ क्रम, ये कर देना जी। घटता हुआ क्या मेरे भैया जी, क्रम, एकदम करेक्ट आप बता देना, घटता हुआ क्रम। अब क्या कहता है, निम्नलिखित क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम, ये करेंगे। अब देखो भैया, घटते हुए क्रम में कैसे कैसे, जनसंख्या की दृष्टि, लिंगानुपात, कुल साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास, ठीक है ना जी। आगे बात समझ में। अब कैसे कैसे हम बात करेंगे जी। एक बात होगी क्षेत्रफल की दृष्टि, किसकी बात होगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एकदम समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बात तो ये भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर दूसरी बात जनसंख्या की दृष्टि से। हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं, तो आप करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना भाई, जनसंख्या की दृष्टि। अभी समझोगे, कोई सा पहले कमेंट्स मत कर देना कि ये क्या चीज है, मैं बताऊंगा। लिंगानुपात की दृष्टि से, अब तो आप समझ जाना, लिंगानुपात एकदम करेक्ट होगा जी। फिर भैया जी कुल साक्षरता, ये हो गया सर, क्या होगा, कुल साक्षरता, एकदम करेक्ट आंसर, कुल साक्षरता। एक भैया जी प्रति व्यक्ति आय, सर जी कौन सा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, और साथ ही औद्योगिक विकास, ठीक है, इन्हें ले लो, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है औद्योगिक विकास, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होगी। अब सर हमारी बात ये समझ में न आई, हमने उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा। भाई हमने अपने उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा। 4 आर्थिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा। अब इन्हें क्रम में भी हमसे लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो भैया जी देखो, सबसे जो मतलब कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र का होगा। फिर इसके बाद मेरे साथी पश्चिमी का होगा, पश्चिमी का, ठीक है। फिर आप बताएंगे केंद्रीय का, और फिर आप करेंगे मेरे साथी बुंदेलखंड का। किसका, तो आप कर देना बुंदेलखंड। आगे बात समझ में ना बात भरी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रों को, ठीक है ना, क्रम के अनुसार लगाओ। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हम देखें तो चारों क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्र का है, फिर उसके बाद पश्चिम का, फिर मध्य जैसे केंद्र सेंट्रल हम बात करेंगे, और साथ ही फिर बात आती है बुंदेलखंड। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूर्वी क्षेत्र का, फिर पश्चिमी, फिर केंद्रीय, फिर बुंदेलखंड। अब जनसंख्या, साथ ही जनसंख्या की भी बात सेम ऐसी होगी। जनसंख्या में भी पूरब में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर पश्चिम में उससे कम होगी, फिर मेरे साथी केंद्रीय में फिर कम होगी, और सबसे कम बुंदेलखंड में, सबसे कम होगी मेरे भैया जी बुंदेलखंड में, ये कर देना जी। आगे बात समझ में। देखो पूरब की सबसे कम, उसके बाद पश्चिमी की, फिर उसके बाद केंद्रीय की, फिर उसके बाद बुंदेलखंड की। ये जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भैया जी इनकी सबसे ज्यादा पूरब में, फिर पश्चिम, फिर लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की बात होगी। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो पूरब का है, पूर्वी का, फिर केंद्रीय, लिंगानुपात में भी देखा जाए, फिर केंद्र का, फिर मेरे साथी पश्चिमी का, और फिर क्या होगा बुंदेलखंड का, फिर बुंदेलखंड, ये भी आ जाए। अब क्वेश्चन क्या, आजकल ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो आप बताएंगे पश्चिमी, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं बात कर पाऊं कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का सेक्स रेशियो सबसे कम है, तो आप बताएंगे मेरे साथी सबसे कम बुंदेलखंड का, ठीक है। ये क्रम आपसे पूछा जाए तो आप लगा देना। अब साक्षरता की बात होगी, ठीक है ना, तो ये घटता हुआ क्रम होगा, ठीक है। पहले ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम।
अब कुल साक्षरता की बात आती है तो मेरे साथी बुंदेलखंड की साक्षरता दर यहां पर ज्यादा दिखाई है जी। फिर ठीक है ना, बुंदेलखंड की, ठीक है ना, आ, आ, बुंदेलखंड घटता हुआ क्रम होगा ना जी, बुंदेलखंड, फिर केंद्रीय, हाँ जी, फिर पूर्वी, और फिर होगा पश्चिमी, ऐसे कर देना। फिर क्या होगा, पश्चिमी, ये ऐसे कर देना, ठीक है। यदि साक्षरता ये क्रम हमसे पूछा जाए, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र की, क्योंकि डेवलप इधर है। फिर प्रति व्यक्ति आय बुंदेलखंड में आप जाना सर जी, फिर आप केंद्रीय की तरफ जाओ, फिर केंद्रीय, और फिर मेरे साथी पूर्वी क्षेत्र, ये भी आपको कर देना है इस तरीके से। औद्योगिक विकास, सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास पश्चिमी क्षेत्र में, आपने पढ़ा भी होगा। फिर भैया जी औद्योगिक की बात होगी तो फिर केंद्रीय आप करेंगे, केंद्रीय, हाँ जी, फिर पूर्वी, और फिर क्या होगा मेरे साथी, बुंदेलखंड, ऐसे आप कर देना। यहां से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो आप बता देना, ठीक है। तो ये आपके होंगे निम्नलिखित में से घटता हुआ क्रम। गुरुजी बुंदेलखंड में कितने जिले, 7 जिले हैं, ठीक है। 7, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। यहां तक पॉइंट आपके बहुत ही शानदार होंगे जो कि हमसे पूछे जाएंगे। और आप अब हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। भैया जी ये पॉइंट हमसे पूछे गए, पूर्वी क्षेत्र में कौन से जिले में, अरे पूरब की तरफ जाएंगे, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर, ठीक है ना, और ये वाराणसी हो गया, प्रयागराज, तो ये पूर्वी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक है, तो ये आप कर देना जी। अब बात आती मेरे साथी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, एकदम बेहतरीन होगा। किसकी बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। अब कैसे उद्योग होंगे प्रमुख उद्योग जी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब भैया सर जी माइक में सुना किसकी सेटिंग आ गई, वो गलत सुना आपने। अब आपकी भावना ये ऐसी है, सेटिंगों पर ध्यान है तो भैया जी यही नजर आएंगे। तो घर का काम चल रहा था थोड़ा सा, वो सेटिंग ना था, वो सेटरिंग वाला था। तो सेटरिंग चल रही है, लेंटर वगैरह जो पड़ता है, तो उसका फोन था कि भैया यहाँ से यहाँ तक हमने कर दी है बस। और कमेंट्स ही कमेंट्स माइक में सुना है मैंने, गलत सुना आपने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सर जी आपकी बुक कब तक आएगी, भैया कल ही आ गई। 10 जुलाई को यूपी जीके की बुक पर छूट रहेगी, बिल्कुल छूट रहेगी। अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा। तो जो है यूपी जीके की बुक पर छूट रहेगी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ठीक है, ये आप कर देना। और साथ ही इसमें पहला उद्योग होगा, आप करेंगे चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। पहले उद्योग की बात तो होगी तो मेरे भैया जी पहला उद्योग आप करेंगे चीनी उद्योग। आगे बात समझ में, कौन सा उद्योग, तो आप कर देना शुगर इंडस्ट्री जी। अब भैया जी हम बात करें, चीनी की बात है, और चीनी किससे बनेगी, गन्ना से। और उत्तर प्रदेश की मेरे साथी हम देखा, ठीक है। अब बात तो होगी तो आप जानते भी होंगे, पहले आपने पश्चिम बताए हैं मैंने, एक सेकंड, अब कितने बताएं, अब भी तो 30 ही बताए ना, पहले पश्चिम में 30 बताए, तो अब कौन से मैंने कितने बता दिए, अब भी तो 30 ही बताए, ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसे छोटा करो पहले, चलो जी, ठीक है। तो भैया जी ये होंगी आपकी जो है बुकों के बारे में। बुक के बारे में हम बात करेंगे तो साथी कल नवीन सर की जो सामान्य हिंदी स्पेशल फॉर यूपीएसआई के लिए
जो कि सेल प्राइस होगा 199, ठीक है ना भैया जी। 199 रुपए की ये बुक आ रही है कल। Amazon और RWA ऐप पर ये आपको उपलब्ध होंगी जो चारों बुकें हैं, ठीक है। मैं बात करूं तो आप देख लेना एक बार है, ठीक है जी। दूसरी बात क्या होगी साथी, दूसरी बुक होगी समग्र उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, जो कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, और इसका प्राइस होगा मात्र 121 रुपए, ठीक है ना। आपको घर मिलेगी 121 रुपए, बहुत ही लो प्राइस है, ठीक है। अच्छा बड़ा करूं इसको। अब इसकी यदि मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी इसका जो है बहुत ही लो प्राइस होगा, ठीक है। कैसे प्राइस की बात है तो सर जी अब तो ये थम ही गया भाई, ठीक है। देख लो यहीं Amazon और RWA ऐप पर, और इस उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन की यदि बात की जाए तो मेरे साथी इस पर बहुत ही ज्यादा वर्क किया गया है। हर क्वेश्चन को करंट के साथ ऐसे सुसज्जित किया गया है। बाकी तो आपको पढ़ने की 99 रुपए की कर दीजिए। अच्छा 121 रुपये ज्यादा हैं, वो भी घर मिल रही है आपको। मार्केट जाओगे 50 रुपया का तो भैया जी तेल फूकेगा, ठीक है। बाइक वगैरह का संसाधन ना है तो टेम्पू में लटक के जाओगे, और दुनिया भर की आफत रहेगी, तब जाके बुक को लोगे, और वहां के आपको बुक मिलेगी भैया 150, और कुछ बुक सेलर भी खा जाएगा। तो आप जो है इसे आराम से कल अब सही दिख रहा है? अब बताना, अब सही दिख रहा होगा आप सभी को। ये है भैया, ठीक है, अब सही दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो 121 रुपए की सेल प्राइस होगी Amazon और RWA ऐप पर, और ये देखना बहुत ही गहनता के साथ ये बुक आपको मिल रही है, ठीक है। सर बुक लेना जरूरी, और ठीक है प्रैक्टिस कहां से करोगे। दूसरी बात, जो मेरे साथी दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं भैया जी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, ये भी आपको 121 रुपए में ही मिलेगी। करंट अफेयर्स 2025 अर्धवार्षिकांक रोजगार पत्रिका सती, ये मात्र 99 रुपए RWA ऐप पर। तो आपकी ये बुक 4 कल होंगी भैया जी ऑफर के साथ। आगे बात समझ में, और जो है इन बुकों को भैया जी देख लेना, मान्य इस सप्ताह उत्तर प्रदेश जी की खत्म हो जाएगी क्या नहीं, देखो कोशिश तो रहेगी। बुक लेना जरूरी है, MCQ क्वेश्चन ना करने आपको, तो आप जो है इस बुक को परचेज करना बढ़िया तरीके से, और जी के कल देख पाएंगे भैया जी। क्या बजे से ऑफर है? 10 बजे से, 10 से 2 बजे तक भैया जी, कल 10 बजे से 2 बजे तक का ऑफर होगा, और आप सभी को ठीक है ना देख लेना कल, ठीक है। तो आप करेंगे बढ़िया तरीके से, इसमें 3000 प्लस प्रैक्टिस प्रश्न होंगे, विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन वगैरह सारे होंगे, हाँ ठीक है ना।
तो अब जो है कर देना। तो साथी इन्हें करना बढ़िया तरीके से। ऑर्डर कितने बजे से करें? 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और साथी उसके बाद 2 बजे समाप्त हो जाएगा। मात्र 4 घंटा। तो आपको 4 घंटे में ये कर लेनी है, नहीं तो फिर भैया जी बाकी तो फिर पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे आप सभी को। चलो ठीक है, तो इसे कल ही करवाऊंगा शुगर उद्योग को। तो मुलाकात करेंगे मेरे साथी कल, बेहतरीन तरीके से अपने इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी मेरे साथी सर अपना फोटो आएगा आगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, वर्क किया है बुक पर, फोटो सर का तो है, ठीक है ना, तो सर का फोटो तो लगा है इस पर। चलो तो फिर मुलाकात करेंगे, तो सभी बोलेंगे मेरे साथी जय हिंद जय भारत।